तो देखिए आज हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति में। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, जैसे कई सारे कारण बताए थे, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, उसके बाद हमने बताया था प्रशासनिक कारण ना, तकनीकी कारण, उसके बाद फिर और भी कारण बताए थे। ठीक, तो आज हम लोग देखते हैं जो है तात्कालिक कारण, देखते हैं कि 1857 की क्रांति भड़की तो भड़की कैसे। ठीक, देखिए बता दें कि एक अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था जमींदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जमींदारी। और पेंशन देने वाली व्यवस्था अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, एक थे नाना साहब। अंग्रेजों ने नाना साहब से कहा कि आपको हम पेंशन देंगे, और बाद में अंग्रेजों ने ये कहा, पेंशन देने के लिए उनसे कहा, बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, उनका पेंशन व्यवस्था बंद कर दिया। नाना साहब पूरी तरीके से भड़क गए, कहें कि छोड़ेंगे नहीं अंग्रेजों को जो है। उसके बाद एक बिहार के थे वीर कुंवर सिंह। बिहार के कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वो जमींदार थे। क्या थे? जमींदार। अंग्रेजों ने आगे चलकर ना जमींदारी व्यवस्था बंद कर दिया, कहा आज के बाद से कोई जमींदार वगैरह नहीं रहेगा। ठीक, तो वीर कुंवर सिंह एकदम गुस्से में आ गए। वीर कुंवर सिंह कहें छोड़ेंगे नहीं अंग्रेजों, कुछ हो जाए जो है, समझ गए। अब देखो भड़क ही रहे हैं सारे, जितने भी थे हमारे जो भारतीय थे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे धीरे धीरे। उसके बाद हुआ क्या, एक बना तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। अच्छा, जो तात्कालिक कारण है इसमें ध्यान देखिएगा, एक राइफल था जिसका नाम था बेसफील्ड राइफल। एक राइफल था जिसका नाम था बेसफील्ड राइफल। उसके स्थान पर अंग्रेजों ने एक अलग राइफल भारत में लाया था जिसका नाम रखे थे इनफील्ड राइफल। क्या नाम रखे थे? ध्यान देखिए, इनफील्ड राइफल लिख देते हैं, इनफील्ड राइफल। आ रहा है कि नहीं समझ में? अंग्रेजों ने भारत में यही राइफल लाया था, इनफील्ड राइफल लाए थे शूट करने के लिए, मारने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, एक चीज देखा गया, क्या हुआ, जो इनफील्ड राइफल अंग्रेजों ने लाया था ना, इसकी जो गोली होती है, गोली, ठीक ना, इस गोली में क्या होता था, इसकी जो गोली होती है, इस गोली के ऊपर का जो कवर होता है ना, कवर, उसमें जंग ना लगे, उस जंग से गोली की कवर को बचाने के लिए अंग्रेज उस कवर में गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर चिपचिपा पदार्थ के रूप में लगाते थे ताकि उसमें जंग न लगे। ठीक, और इस कारण से गाय और सुअर की हत्या तेज होने लगी। ठीक, और अंग्रेजों को बहुत बड़ा बड़ा कारखाना होता था, वहां पे सुअर और गाय को लाते थे, पकड़ करके मारते थे, मतलब उसको मार करके उसकी चर्बी मिला करके गोली का कवर बनाया जाता था, उसी कवर में गोली को भर के रखा जाता था, गोली बहुत सेफ रहते थे। ये बात पहले किसी को नहीं पता था। ठीक, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, कलकत्ता का एक छावनी है, कलकत्ता का एक छावनी जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। क्या नाम है? बैरकपुर। ध्यान देखिए बच्चों, इसके बारे में बता रहे हैं, कलकत्ता के बैरकपुर में, कलकत्ता, इसी को आज के समय कोलकाता कहते। ठीक, कलकत्ता के बैरकपुर छावनी का, बैरकपुर छावनी, कलकत्ता के बैरकपुर छावनी की जो है 24 नेटिव इन्फेंट्री। 24 नेटिव इन्फेंट्री का मतलब जानते हो? जैसे जो पैदल सेना होती, पैदल सेना मतलब जो पैदल आर्मी जवान होते हैं जो बंदूक लेकर दौड़ते हैं मारने के लिए, उन्हें कहते हैं नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं, नेटिव इन्फेंट्री। ठीक ना, तो 24 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। मंगल पांडे उसका नाम था। तो मंगल पांडे क्या हुआ कि एक दिन ऐसे अंग्रेजों के कारखाने में पहुंच गया। ठीक, वहां देखा तो यहाँ बहुत सारी गाय मरी हैं। उसने देखा, अरे बाप बाप, यहाँ गाय मरी, यहाँ सुअर मरी है, इतनी ज्यादा हमारे गाय माता की हत्या क्यों इतनी हुई है? आगे जाकर देखा तो वहां पे जो है गाय और सुअर की चर्बी मिला करके बंदूक की गोली का जो है कवर बनाया जा रहा था, कवर। देखा, अरे बाप रे बाप, यहाँ कवर बन रहा है। कहा, ये कवर हमने गोलियों में यही कवर लगा है। अपनी गोलियों में देखा तो जो गोली, वो जो पट्टा वाला गोली दार पहना था उसमें भी वही कवर लगा। कहा, यही कवर तो मेरे गोलियों में लगा, यही कवर इसमें भी लगा है। जैसे गोली जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, देख लीजिए, गोली आपका कुछ इस टाइप का होता है, कुछ ऐसे। ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे बारूद भरे होते हैं, हम क्या इस टाइप के। ठीक, कहा कि इसके ऊपर ऐसे कवर लगा होता है। ठीक, इसने कहा कि यही गोली का कवर तो मेरे पास भी, यही तो अंग्रेज भी बना रहे हैं। तो मंगल पांडे पूरी तरीके से भड़क गया और पूरा एकदम जो है, पूरा एकदम शोर कर दिया, सबको पूरा एकदम बता दिए इस बारे में कि अरे भाई, हम लोग जितना भी गोली यूज किए हैं दांत से खींच खींच करके, उसमें सब गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया है।
जैसे गोली का कवर है, तो गोली जब निकालते थे, गोली निकाल के पहले दांत से खींचते थे कवर को, तब गोली निकाल करके उसके बाद फिर बंदूक में सेट करते, तब ऐसे चलाते थे। तो हाँ, तो क्या हूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने पूरा शोर कर दिया, इसने कहा कि अरे भाई साहब, जितनी भी गोली हम लोग चलाए हैं दांत से खींच खींच करके, उसमें सब गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया है। सारे मुस्लिम भड़क गए। अच्छा, आपको पता है मुस्लिमों में सुअर बहुत अपवित्र माना जाता है, बहुत अपवित्र, मतलब एक जानिए, अगर मुस्लिम नमाज अदा करने जा रहा है, नमाज करने जा रहा है, उसके सामने अगर सुअर पड़ गए, जल्दी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, इतना जानते रहिए। तो मतलब कहने मतलब मुस्लिमों में सुअर बहुत अपवित्र माना जाता है। सुअर शब्द वो अपने मुख से नहीं निकाल सकते हैं, इतना मुख से नहीं बोल सकते, जबकि मुख से बोलना वो नहीं है, जबकि अक्सर देखोगे कि जल्दी मुख से भी वो लोग नहीं बोलते, बहुत अपवित्र मानते हैं, उनके कल्चर में ऐसा है। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिमों ने क्या कहा, मुस्लिमों ने कहा कि पूरा मुस्लिम समुदाय भड़क गया। मुस्लिमों ने कहा कि तुम उसमें सुअर की चर्बी कैसे मिला दी है। और हिंदू धर्म, अच्छा हमारे हिंदू धर्म क्या है, हमारे हिंदू धर्म में गाय को जो है गौ माता माना जाता है, माता, और ऐसा कहा जाता है कि गाय को माता माना जाता है और उसका लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं गाय का। उसका दूध वगैरह देखिए, जहाँ पे मतलब कि जैसे जहाँ पे मतलब कि जहाँ मंगलमय काम होता है, वहां पे देखिए उसका दूध लगता है गाय का ना। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, तो देखिए गाय का दूध लगता है, भैंस का नहीं, गाय का लगता है। गाय का दूध बहुत पवित्र माना जाता है जी, गाय को लोग माता मानते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के लोग पूरा भड़क गए। हिंदू धर्म के लोगों ने कहा ये बताओ तुम उसमें गाय की चर्बी कैसे मिला दी है। हिंदू धर्म के लोग भड़क गए, इधर मुस्लिम धर्म के लोग भड़क गए। अब अंग्रेज कहें ऐसा कुछ नहीं, ये अफवाह है। उसके बाद मंगल पांडे ने कहा ये अफवाह है, हम कल गए थे उस छावनी में, कल गए थे हम तुम्हारे कारखानों में, देख करके आए थे। सारे अंग्रेज जो है कहें कि अरे अंग्रेज कहें कि अरे बाप रे, तो पकड़ लिया, अब तो पोल खुल गया, अब क्या होगा। तो उस समय बैरकपुर छावनी के दो कमांडर थे, बैरकपुर छावनी के उस समय दो कमांडर थे, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज। उस समय बैरकपुर छावनी के दो कमांडर थे, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। तो मंगल पांडे पूरा भड़क गए। मंगल पांडे ने कहा कि तुम तो हमको एकदम अपवित्र कर दिए, अशुद्ध कर दिए, अब हमारे हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा, बताओ। और अच्छा, अंग्रेजों ने वास्तव में गलत किया। अच्छा, ये सोचो कि मंगल पांडे क्या था, पंडित था, और अंग्रेज जो थे कांड किसे करवा दी, उसी करवा रहे जो पंडित है, जो सख्त विरोधी है उस मांसाहारी चीजों का, जो है मतलब खाता नहीं, उससे दांत से टच करवा दिया। तो मंगल पांडे गुस्सा आ गए। मंगल पांडे ने कहा कि ये बताइए इतने दिन से तुम लोग क्यों हमसे छुपा कर रखे थे, जब उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाए थे। तो अंग्रेज कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अब तो पकड़े गए। उसके बाद मंगल पांडे ने कहा चलो ठीक है, ऐसे चीरना है ना, तो 2-3 गोली निकाला, कहा ऐसे चीरना, जहां चीर के दिखाया, बंदूकी में सेट किया, लेफ्टिनेंट बाज धाए, अरे मार दिया उसको, मार लेफ्टिनेंट धाए, और जैसे मारा पूरे एकदम क्रांति मच गया, पूरे एकदम बवाल मच गया। अच्छा, एक चीज जानते रहो बच्चों, सेना में सजा बहुत तगड़ा दिया जाता है। अगर सेना में आप हैं और सेना के कमांडर ने कोई चीज आदेश किया करने के लिए, अगर तुम नहीं किए, मार के रद्द कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। अगर कहा यही खाना खाना है तो वही खाना खाना है, अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते। सेना का कमांडर जो बोल दिए वही करना है। सेना में बहुत तगड़ी सजा दी जाती है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ पता है, मंगल पांडे को पकड़ करके इसको जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहां चढ़ा दिएगा? फांसी पे। 8 मई 1857, 8 मई के दिन ध्यान देखिएगा, 8 मई 1857 को मंगल पांडे को क्या चढ़ा दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब देखिए, जब मंगल पांडे को 8 मई के दिन जब फांसी पर चढ़ाया गया ना, पूरे हिंदुस्तान में यानी पूरे भारत में बवाल मच गया। मेरठ के जितने भी नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, इन लोगों ने कहा कि एक एक अंग्रेज को मारेंगे, किसी अंग्रेज को छोड़ना नहीं, और सबको दौड़ा कर मारेंगे। अब छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेजों को कुछ हो जाए। हमारे भारतीयों ने अंग्रेजों को मारने के लिए एक चिन्ह रखा, एक चुनाव चिन्ह रखा, रोटी और कमल, विद्रोह का एक संकेत रखा। ध्यान सुनिएगा, हमारे भारतीयों ने क्या रखा? विद्रोह का संकेत रखा, जिसका नाम रखा था रोटी कमल। क्या रखा था? रोटी कमल। अच्छा, ये रोटी कमल का मतलब ये है बच्चों कि जहां जहां ये रोटी और कमल जाएगा, इसका मतलब जान लीजिए कि अंग्रेजों के खिलाफ
हमें जो है विद्रोह करना है और अंग्रेजों को मारना है। ये रोटी कमल अंग्रेजों के खिलाफ संदेश था। जहां जहां जिस भारतीय के पास जाएगा वो जान लो कि अंग्रेजों के खिलाफ उससे क्या करना है, लड़ना है। समझ गए? अब क्या हुआ कि ये पूरा फैल गया भारत में। तो जितने भी ये थे अंग्रेज थे, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं शंका लगने लगा। तो अंग्रेज सोचे कुछ भारतीय कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के पीटने का डेट रखे थे कि अंग्रेजों की पिटाई कब करना है। हमारे भारतीय अंग्रेजों की पीटने का डेट रखे थे 30 मई 1857 को क्या होगा, विद्रोह करना है, पूरे भारत में विद्रोह करना है। इस दिन डेट रखा गया, 30 मई का दिन क्या रखा गया, डेट, कि पूरे भारत में क्या करना है, विद्रोह करना है। उसके बाद क्या हुआ क्या कि अंग्रेजों को पता नहीं कैसे शंका लगा, कोई अफवाह फैला, तो मतलब पूरे भारत में ये चीज फैल गया कि अंग्रेजों के खिलाफ 30 मई को विद्रोह करना है। और अंग्रेजों को पता नहीं कहां शंका लगा, अंग्रेज जो है कंफर्म करना चाहते हैं इस चीज को। तो शाम का समय था, तो अंग्रेज क्या किए थे, अंग्रेज भारत में एक लत लगा दिए थे दारू पीने का, शराब पीने का एक लत लगाए थे भारत में। तो एक भारतीय को बुलाया, ऐसे शाम का समय था, तो एक ऐसे जा रहा था कोई, तो रात का समय हो गया था धीरे धीरे ढलते ढलते। तो एक बुलाया, कहीं इधर आओ, आया तो कहीं उसको पहले बैठाए, बड़े प्रेम से उससे बातचीत की, बहुत प्रेम से बातचीत किए। कहीं यार तुम तो मेरे दोस्त हो, यार हो, जो है एक काम को और ड्रिंकिंग करते, ड्रिंकिंग। तो वो भी बैठ के ड्रिंकिंग कराने लगा। अंग्रेज पहले उसको एक गिलास पिलाए, पिया, फिर उसके बाद 2 गिलास पिया, फिर एक बोतल पिला दिए, पियो पिला दी। पिलाने के बाद पूछे, अच्छा ये बताओ, तो हमने सुना कि तुम भारतीयों ने कुछ प्लानिंग बनाया है क्या अंग्रेजों के खिलाफ में। कहा अच्छा, एकदम पी लिया ना तो एकदम नसीम हो गया पूरी तरीके से। अब वो अपना, अच्छा पीने के बाद होश खो जाता है व्यक्ति, शराब पीने के बाद होश उड़ा। उसके बाद क्या करा, हाँ 30 मई को विद्रोह होगा। उसके बोलने का लहजा अलग हो गया, कहा 30 मई को विद्रोह होगा, कोई अंग्रेज नहीं बचेगा, सबको हम लोग पीटेंगे, दौड़ा मारेंगे, यही हम लोग रोटी और कमल को चुनाव चिन्ह बनाए। सारे जितने अंग्रेज थे भाग गए, करीब बाप रे बाबी के ये सब प्लानिंग बना रहा है, कह रहा है कि अच्छा पिला और पिला इसको और पिला। कहें कि अच्छा ये बताओ कब विद्रोह करो, कहा 30 मई के दिन विद्रोह होगा और किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ा जाएगा। अंग्रेज के अरे बाप रे बाप, ये सब एकदम खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। एक काम करते हैं, जो है मारे 2-3 झापड़ गिर, भाग मार करके उसको भगाए। उसके बाद फिर क्या हुआ जानते हो, फिर अंग्रेज गुस्से में आ गए। अंग्रेज सोचे अरे यार उस दिन तो जानो जीना हराम हो जाएगा हम लोगों का, पूरे भारतीय भड़क गए हैं। अंग्रेजों ने तुरंत पुर्तगाल को फोन किया, अरे साहब जो है नौसेना भेजे जल्द से जल्द, भारत में यहाँ हम लोगों को पिटाई का डेट रख दिया गया है। तो पुर्तगाल वाले एकदम अब देखो सेना होना आने में समय लगता है जी, पहले समुद्री रास्ते सेना आता था, तो समुद्री रास्ते पहले व्यापार होना स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं कि वो तो अब आने में समय लगेगा जब तक उधर सेना में ना आ रहा है। अच्छा, हमारे भारतीयों को ये पता चल गया कि अंग्रेजों को हमारी पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। हमारे भारतीयों की पता चला कि अंग्रेजों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। हमारे भारतीय क्या किए पता है, हमारे भारतीयों ने क्या किया, 30 मई के दिन विद्रोह ना करके 10 मई कर दिए। कब कर दिया, 10 मई को। हाँ यहाँ लिख देते, देखो 10 मई। हमारे भारतीयों ने जो है 30 मई को विद्रोह ना करके 10 मई कर दिया, 10 मई को। और जब 10 मई को विद्रोह किए तो मेरठ के कम से कम हमारे जितने भी जवान थे, हमारे भारतीय जवान, अंग्रेज सैनिक ऐसे उठे परेड करने के लिए, और हमारे भारतीय सैनिक क्या किए, वो भी अंग्रेजों के साथ में ही आए, और हमारे भारतीय सैनिक बंदूक निकाले, धार कम से कम मारे होंगे 20-25 अंग्रेज को। जैसे मारे 20-25 अंग्रेज को गोली से, धार पूरा एकदम जान लोग एकदम बता दे, पूरा एकदम भागना, एकदम लोग भागना शुरू कर दे, सारे अंग्रेज भागना शुरू कर दे डर के नाते, और भारतीय दौड़ा के मारने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो दौड़ा जब मारने लगे, बता दे पटना में था पीर अली, पटना का पीर अली था, किताब बेचता था, किताब, उसमें ऐसा शायरी वाला किताब, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भरी शायरी वाला किताब बेचता था। उसमें लिखा रहता था कि मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ चीज लिखा रहता था, और कोई पढ़ता था अंग्रेजों के खिलाफ उसका खून उबल उठता था। तो बता दे कि अंग्रेज एक बार उसका किताब पढ़ लिए, अंग्रेज पढ़े, कहे अरे चोट्टा ये सब कौन सा किताब तू बेच रहा है, मरवा देगा हम लोगों को कल के जाकर। अंग्रेजों ने कहा बुलाए, उस समय बुलडोजर बुलाया, उसको दुकानिया पूरा ठावा दिया। वो कहा छोड़ेंगे नहीं इसको, समय आने के बाद समझे रहना। फिर उसके बाद पीर अली पूरे एकदम गुस्से में था। उसके बाद
उसके बाद क्या हो गया, जब हुआ 1857 की क्रांति, और जब अंग्रेजों को यही मेरठ मेरठ के जवानों ने जब दौड़ाया अंग्रेजों को मारने के लिए, पूरे भारत के जितने भी हिंदू थे, मुस्लिम थे, उस समय सिख, बौद्ध, जैन, सब लोग एक साथ हो गए और लगे अंग्रेजों को पीटने के लिए। अंग्रेज भागना शुरू कर दिए। भाग के कहाँ जाओगे? अब अंग्रेज भागने लगे। जब अंग्रेज भागने लगे तो अब देखो, अंग्रेज गोर गोर छिप भी नहीं पा रहे थे। अब जहां भाग रहे थे वहीं पिटाई हो रहा था। तो अंग्रेज जो है हमारे भारतीय घरों में आकर कहते थे कि प्लीज हेल्प मी। भारतीय कहते कम टू माई हाउस, कम टू माई। अंदरवा ले जाकर के चौका से, बेलना से, मूसर से एकदम तबाही, इतना तगड़ा तबाही मचा दी। और लाश से एकदम कोई मुखा बन के कोई पिछवा मार रहा है, जो है मुंह पकड़ करके कोई गड़ाम फेंक दिया है। अरे इतना भीषण पीट रहे थे। उसके बाद जो है पटना से निकला पीर अली ने कहा कि ये इन मरकटों ने जो है हमारा दुकान बंद करा, आज तो छोड़ेंगे नहीं, निकाल लूंगी, पीर लूंगी निकाल, एकदम दौड़ा ली मारने के लिए। और जब दौड़ा लिया, अंग्रेज भागने लगा मारने एकदम। और इधर पंडित जी ने कहा रेलवे में निचल का सीट लियो पंडित जी, ये भी अपना एकदम रफ्तार पकड़ ली। अब अंग्रेज भाग कहाँ जाएंगे? उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहीं कि तू हमरे बेटा को राजा नहीं बनने देगा, अभी तुमको बता दी। ये भी लगे उसी बीच में मारने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेज लड़ रहे थे ना, उस समय एक अंग्रेज था, उसका नाम था हीरोज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बता तलवार लेकर जब लगी काटने, गर्दन काटने लगी धार धार धार, तो एक अंग्रेज था हीरोज, जो छुप करके गोली से मार देते। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को, हीरोज। तो उनका डेथ हो गया था। उसके बाद फिर बता दे कि ये यहाँ के बिहार के रहने वाले से वीर कुंवर सिंह ने कहा तू हमारी जमींदारी छीनेगा, लगे ये भी मारने के लिए। वीर कुंवर सिंह भी दौड़ा लिए। उसके बाद फिर यहाँ से बता दे कि बेगम हजरत महल ने कहा कि तू, बेगम हजरत महल के एक थे ना, वो थे बेगम हजरत महल के जो पति थे, अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया था। तो उसका नाम था वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल के। तो बेगम हजरत महल ने कहा कि हमारे वाजिद अली साहब को तू बंदी बनाएगा, जेल में डालेगा, हम अपने वाजिद अली साहब के लड़ेंगे। बेगम हजरत महल भी एकदम लड़ गए पूरी तरीके से। बता दे कि अंग्रेजों कितनी कुटाई होने लगा, अंग्रेज भाग ही नहीं पा रहे थे, लगे चारों तरफ से पिटाई होने लगा, सब चारों तरफ निकलने लगे ना, भाग कहाँ जाए। उसके बाद यहाँ के थे बक्सर को जो युद्ध नहीं लड़े थे अंग्रेज, बक्सर के युद्ध लड़े थे, इलाहाबाद की संधि करवाए थे ना, तो जिससे बक्सर के युद्ध लड़े थे उसने कहा, उसके जो और भी वंश थे उन लोगों ने भी दौड़ा ली, कहा कि तू हमने परदादा संधि कराएगा, छोड़ेंगे नहीं आज हम। बहादुर शाह एकदम बता दे पूरी बुरी तरीके से अंग्रेज पिटाई होने लगा। अंग्रेज भाग ही नहीं पा रहे थे। एक तो व्हाइट कलर का जहां जा रहे पूरा रोशनी लेकर जा रहे थे, आगे से पीछे से लग ही रहा था बराबर। अब अंग्रेज परेशान, अंग्रेजों ने सोचा अब क्या होगा। अच्छा हाँ, अब हुआ क्या बीच में कि देखिए हमारे भारतीयों के पास जो गोला बारूद था ना, वो एक लिमिटेड गोला बारूद था। क्या था? एक लिमिटेड गोला बारूद था। तो मतलब बंदूक भी एक लिमिटेड था। तो क्या हुआ कि क्रांतित हुआ, हमारे भारतीयों ने एकदम पूरा बवाल मचा दिया, अंग्रेजों को पीटने लगे, मारने लगे, अंग्रेज भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी बीच हमारे भारतीयों के पास जो गोला बारूद बंदूक तो धीरे धीरे घटने लगा। तो हमारे भारतीयों ने सोचा एक काम करे, दिल्ली में अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा खजाना था, बहुत बड़ा खजाना। हमारे भारतीयों ने सोचा अगर हम वहां अटैक कर देते हैं तो अटैक करके जो खजाना है दिल्ली में अंग्रेजों का, वहां पे बहुत ज्यादा बंदूक गोला बारूद सब रखा गया था, अंग्रेजों ने वहां रखा था। हमारे भारतीय वहां जो है दौड़ लगा दिए ताकि हमें गोला बारूद बंदूक मिल जाए और अंग्रेजों से लड़कर इनको भगा सकें। तो उसी में एक गद्दार भारतीय था जिसका नाम था सिंधिया परिवार। क्या नाम था? सिंधिया परिवार अंग्रेजों का साथ दिया था, गद्दार भारतीय था वो पूरी तरीके से। जैसे उसका एक कहानी पढ़े ना, पृथ्वीराज चौहान वाला, जयचंद गद्दार था ना, वैसे सिंधिया परिवार के लोग जो थे ना, वो अंग्रेजों का साथ दिए। किसका साथ दिए? अंग्रेजों का साथ दिए। और अंग्रेजों के कहने पर देखिए उधर भारतीय आ रहे हैं ना गोला बारूद लेने के, उन्होंने कहा कि पता है पूरा आग लगा दिए कारखाने में, लो आओ गोला बारूद लो, पूरा कारखाने में आग लगा उधर भारतीय इधर आग लगा दिए। तो सिंधिया परिवार के लोगों ने जो है हमारे भारत के साथ, यानी कि हमारे लोगों के साथ गद्दारी का काम किया और अंग्रेजों का साथ दिए। और जब अंग्रेजों का साथ दिए उसके बाद फिर क्या हो पता है, भारतीयों के पास जो गोला बारूद था वो धीरे धीरे घट गया। उधर से पुर्तगाल से जो है नौसेना वगैरह आ गई, अंग्रेजों के पास गोला बारूद धीरे धीरे बढ़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, आसानी से धीरे धीरे इस 1857 की क्रांति क्या किया, दबा दिया। समझ गए? तो सोच लीजिए हमारे अपने ही जो है, हमारे जो अपने हैं यही गद्दारी का काम करते हैं। समझ गए? नहीं तो 1857 की क्रांति जिस तरीके से मचा था ना,
चाहते तो अंग्रेज को दिन मार करके भारत वाले भगा देते। पहली बात, कोई बचबे नहीं करता कौन अंग्रेज। नील लॉरेंस हैवलॉक करके एक अंग्रेज था, और लड़ रहा था 1857 की क्रांति। भारतीयों ने मार डाला था उसको, मारते मारते। समझ गए? हमारे भारतीय जो थे वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मार करके भारत से भगा देते, आजाद कर देते। लेकिन भारत के ही कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दिए, और अंग्रेजों का साथ देने से हम लोग 1857 की क्रांति क्या हो गया, अंग्रेजों ने आसानी से इसको दबा दिया। और जब अंग्रेजों ने दबा दिया, तब उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद बदलाव क्या हुआ, बदलाव यही हुआ कि अंग्रेजों का साम्राज्य फिर से स्थापित हो गया। फिर बाद में आगे चल करके वही 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सभी के सहयोग से जो है आगे चल करके भारत अपना क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। 26 जनवरी 1950 में क्या होता है, भारत का संविधान, पूरे भारत में खुद का संविधान भारत का अपना बनाया गया खुद का संविधान पूरे भारत में क्या होता है, लागू होता है। समझ गए? तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपको प्रोवाइड होगा। धन्यवाद।